तो देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी और पिछली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि अपन जो है प्रथम पद कैसे ज्ञात करेंगे और उसका सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.1 और इसके मैं आपको आज सवाल करवाऊंगा आपको। आप लोगों के पास हो सकता है बुक नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको ग्रुप में जो है पीडीएफ जो है उस बुक का सेंड कर दूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी बुक का नहीं करूंगा तो जो अपने चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का भी ये वाले आपको सेंड कर दूंगा कि जैसे जैसे आपकी बुक तो रहने देते हैं अपन, जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है उसका मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि आपको इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे जब तक बुक नहीं आती है। ठीक है, और फिर जब बुक आ जाए तो आप बुक में से पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपन नहीं कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली करने लग जाओगे जब आप सीख जाओगे, क्योंकि उसमें जो है इबारत वाली क्वेश्चन है कि अगर इसमें ऐसा है तो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, इसको 3 पार्ट है, तो जब अपन ये पढ़ लेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो वो तीनों क्वेश्चन जो है वो आप अपने आप कर लोगे, और नहीं कर पाओगे तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद व सारवंतर दिया गया है। मतलब जैसे अपन को क्या ज्ञात करना है, A1 पहला पद ज्ञात करना है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से समांतर श्रेणी के अंदर 4 पद होते हैं और ज्यादा पद भी होते हैं, पर अपन ने 4 पद लिखे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, मतलब 1 2 3 4, ये 4 पद अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसका जो पहला पार्ट है, इसके पहले पार्ट में अपन को a बराबर दे रखा है कितना 10 और d बराबर भी दे रखा है कितना 10। a का मान जो है वो 10 दे रखा है और d का मान भी जो है कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था कि ये जो a होता है उसी को अपन प्रथम पद कहते हैं नहीं कहते। तो यहाँ पर ये जो a1 है वो तो कितना हो गया a बराबर 10, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि प्रथम पद आपको दे रखा है। ठीक है, इसलिए a बराबर तो 10 हो गया, मतलब ये तो आपको पता चल गया कि इसका मान कितना है 10 है। अब ये दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, ये जो प्रथम पद है उसमें सारवंतर को जोड़ देंगे। प्रथम पद में क्या करेंगे, सारवंतर को जोड़ देंगे। कैसे, देखो ये 2 4 6 8 इस तरीके से अपन ने समांतर श्रेणी देखी थी। तो ये 2 था पहला पद, इसमें 2 को जोड़ा था तो 4 बना था, नहीं बना था, बताओ मुझे। अब ये 2 को क्यों जोड़ा था, तो क्योंकि इसमें सब में 2 का अंतर है, सारवंतर 2 दे रखा था अपन को, तो इसीलिए क्या कि बहुत दिन हो गए पढ़ाए हुए, तो इसलिए इसी उसी कुछ भी निकल जाता है मुझसे, तो माइंड मत करना कि सर आप उसी नहीं क्यों कह रहे थे ना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे अपन a में d को जोड़ेंगे। अब यहाँ पर a का मान कितना है बच्चों 10 और d का मान भी कितना है 10 और 10 कितना होता है आजकल 20 ही होता है, पहले भी 20 ही होता था। ठीक है, तो दूसरा पद का मान कितना आ गया अपने पास 20 आ गया। अब याद करते हैं अपन तीसरा पद, तो तीसरा पद कैसे याद करेंगे, देखो ये तीसरा पद, तो ये a प्लस 2 और d। ठीक है, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो a का मान कितना था 10 था, प्लस 2 और d का मान कितना था 10 था, तो ये कितना हो गया बच्चों 10 प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो देखो पहला पद 10 आ गया, दूसरा पद 20 आ गया, तीसरा पद 30 आ गया। अब आप कहोगे कि सर चौथा पद तो 40 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा? तो इतना सीधा क्वेश्चन था, पर ये अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि चारों पद अपन को ज्ञात करने हैं। वहां पे बोल के तो आंसर लिखोगे नहीं, है ना, मतलब बोलोगे तो नहीं, ऑडियो क्लिप थोड़ी अटैच करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर पेपर में, लिखना पड़ता है ना। तो देखो a4 कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बच्चों a4 बराबर a प्लस 3d, नीचे का दिख रहा है ना a प्लस 3d, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो a प्लस 3d, तो इधर लिखे अपन a का मान कितना था, देखो 10 प्लस 3 और d का मान भी कितना था 10 था या नहीं था। तो ये 10 प्लस 30 बराबर कितना आ गया बच्चों 40 आ गया। कितना आ गया 40। तो इस तरीके से अपन ने कितने पद ज्ञात कर लिए, 4 पद ज्ञात कर लिए। देखो कौन कौन सा ज्ञात करा, सबसे पहले तो ये ज्ञात करा, इसको ऐसे कैसे लिखना है आपको, है ना। इक्वेशन नंबर 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है
और ये इस तरीके से आपको ऐसे कैसे लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः लास्ट में अपन ने 4 पद ज्ञात कर लिए, A1 A2 A3 और A4। क्या क्या है देखो, एक तो 10 आया, फिर आया 20, फिर आया कितना 30 और फिर कितना आया 40। इस तरीके से अपन को समांतर श्रेणी की क्या ज्ञात करने थे, 4 पद ज्ञात करने थे और वो 4 पद अपन ने यहाँ पर ज्ञात कर दिए। आया नहीं आया क्वेश्चन समझ में, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। आपको अगर चीज समझ में नहीं आएगी तो क्या नहीं आएगी कि आप कहोगे कि सर ये a प्लस डी कहाँ से आया, फिर ये a प्लस 2d कहाँ से आया, फिर सर ये कहाँ से आया, है ना, ये पूछना चाहते हो ना तुम, ठीक है। तो ये देखो पद ज्ञात करने का प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन को लिख लो आप पहले तो, ठीक है। लिखो इसको, दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरे का पहला, इसको लिख लो आप कॉपी पर, ठीक है। अब मैं आपको वापस से समझाता हूँ कि ये पद कैसे हैं, ठीक है ना। तो इनको तो मिटा देते हैं तुम, ठीक है। अब मैं आपको वापस से समझा रहा हूँ, देखो 4 पद थे अपने पास, A1 A2 A3 और A4। A1 तो आपको दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, A1 तो A बराबर दे रखा था आपको 10, है ना। A2 की बात करें तो ये A2, इस A में D को जोड़ो आप तो क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। A3 A प्लस 2D करो आप, फिर A4 A प्लस 3D। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जैसे दूसरा पद ज्ञात करना है तो सिर्फ D आएगा, तीसरा में यहाँ पे 2 आ जाएगा, चौथे में यहाँ पे 3 आ जाएगा। मतलब जितने भी पद आपको ज्ञात करना है उनमें से एक कम करके लिखना है। मान के चलो आपको A10 ज्ञात करना हो तो क्या लिखोगे आप, A प्लस 9D, लिखोगे नहीं लिखो। इस तरीके से अपन को क्रमागत पद अपन इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जितना पद ज्ञात करना है उसमें से एक कम करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। इससे आगे सवाल जो है अपन एक और करते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। और जो भी आपको समझ में नहीं आया ग्रुप के अंदर आप मुझे बताएंगे। एक बार और कान खोल के सुन लेना, अच्छे से कान खोल लो। आपके अगर वो क्या लग रहा हो कुछ कान में कुछ आ गया हो तो कान खोल के सुनना है। ग्रुप के अंदर कोई भी फालतू मैसेज नहीं करेगा। आपको सिर्फ कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बताएंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, दूसरे दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे करा रहा हूँ, मैं या कोई भी सब्जेक्ट टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप मैसेज करेंगे ग्रुप के अंदर या फिर मुझे, पर कोई फालतू मैसेज नहीं करेगा कि इसकी शुभकामनाएं है उसकी शुभकामनाएं, है ना। नहीं तो फिर मैं चैट बंद कर दूंगा, समझ रहे हो बात को। तो ये था अपना कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको करा रहा हूँ कौन सा, सेकंड क्वेश्चन। तो इस सेकंड का फर्स्ट का फर्स्ट नहीं था, सेकंड का फर्स्ट था। अब मैं आपको सेकंड का सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पर A का मान दे रखा अपन को -2 और D का मान दे रखा अपन को 0, ठीक है। A का मान दे रखा -2 और D का मान दे रखा है कितना 0। तो A1 बराबर A बराबर ये तो -2 आ गया। A2 में क्या करोगे आप, A प्लस D करोगे। अब A का मान कितना है बताओ, -2 और D का मान कितना है 0। तो -2 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, -2 ही आएगा। A3 देखो, A3 में लिखोगे A प्लस 2D। A का मान कितना -2 प्लस 2, D का मान कितना 0। देखो D का मान 0 है तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो क्या आना है, 0 ही आना है, 0 ही आना है। तो फिर 0 को उस संख्या में जोड़ेंगे तो वापस से वही संख्या आएगी नहीं आएगी, आएगी। अब बोलोगे आप कि सर A1 भी -2, A2 भी -2, A3 भी -2, तो फिर A4 भी क्या आएगा, -2 ही आएगा। तो कर लेते हैं अपन। ये A4 बराबर A प्लस 3D। A का मान कितना -2 प्लस 3 और D का मान कितना 0। D का मान कितना था 0 था। तो ये देखो -2 प्लस 0 बराबर कितना हो गया भाई, -2 हो गया। तो इस तरीके से देखो A1 ज्ञात कर लिया अपन ने, A2 ज्ञात कर लिया, A3 कर लिया और A4 कर लिया। तो लास्ट में लिख देंगे अतः ये A1 A2 A3 और A4 क्या क्या है, -2 और -2 और ये भी कितना
माइनस का 2। तो इस तरीके से अपन ने कितने पद ज्ञात कर लिए, 4 पद ज्ञात कर लिए। आ रहे हैं आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में? बताओ आ रहे या नहीं आ रहे? आ रहे ना, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आवे तो बताना भाई, क्योंकि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलो इसी का मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ, सॉरी तीसरा नहीं 5वां क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? तीसरा और चौथा आप करना। अब देखो आप कौन सा क्वेश्चन, इसका 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में देखो आपको a बराबर दे रखा है बच्चों माइनस का 1.25 और d बराबर दे रखा है कितना? देखो d बराबर मेरे पास भी क्या बुक आई नहीं है अभी, तो मुझे भी देखना पड़ेगा। d बराबर दे रखा माइनस का 0.25, ठीक है? देखो अब सबसे पहले तो a1 बराबर a जो कि कितना है माइनस का 1.25, a1 पता चल गया। e2 की बात करते हैं, e2 बराबर होता है a प्लस d, तो a का मान कितना है माइनस का 1.25 है, प्लस देखो चिन्ह ऐसे कैसे लगाना है क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी मैं समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से, ध्यान से देखना। ये यहाँ पे प्लस सूत्र का था और इस d का मान कितना था माइनस था। अब देखो प्लस और माइनस काय का चिन्ह आता है माइनस का, तो माइनस का 0.25 हो जाएगा और इधर कितना था माइनस का 1.25। अब ये दोनों संख्या काय की है माइनस की है, जोड़ोगे तो क्या होगा प्लस का 1 पॉइंट देखो 25 और 25 कितना होता है 50 हो जाएगा और ये संख्या काय की आएगी माइनस की आएगी। तो a2 में कितना आया ये आया। अब ज्ञात करना है आपको क्या a3 और a3 में क्या लिखेंगे a प्लस 2d, ठीक है? तो इसको आप पूरा करना, बाकी जो है अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। और फर्स्ट के जो भी पार्ट है 5 पार्ट है, पहला दूसरा मैंने बता दिया, तीसरा चौथा और 5वां ये रहा, थोड़ा सा कंप्लीट करना। इसको मैं अगली क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा। और नहीं आया पहला क्वेश्चन समझ में तो आप बताना मुझे। ओके, थैंक यू।